नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करे स्टडी आईक्यू में। आज हम 18 जून 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वेट लिफ्टर को IWF ने डोपिंग आरोपों से मुक्त कर दिया है? हमारा ऑप्शन है वंदना गुप्ता को, सविता कुमारी को, संजीता चानू को, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है संजीता चानू को। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा भारत की के संजीता चानू पर लगे डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। मणिपुर लिफ्टर चानू का लास वेगास में 2017 विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने से पहले पूर्व यूएस की एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा आयोजित एक आउट ऑफ कंपटीशन टेस्ट में प्रतिबंध एनाबॉलिक स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन के सेवन का टेस्ट पॉजिटिव आया था। चानू राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता है। उन्होंने साल 2014 में ग्लास्गो में 48 किलोग्राम में भार वर्ग में और 2018 गोल्ड कोस्ट में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। वह नवंबर 2017 में टेस्ट में फेल हो गई, जिसके बाद उन्हें IWF द्वारा मई 2018 में अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद वह बुडापेस्ट में IWF सुनवाई समिति के सामने पेश हुई थी और जिसमें पैनल ने उन पर से 22 जनवरी 2019 को अंतिम निलंबन को हटाने का फैसला किया था। IWF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। इसका मुख्यालय है बुडापेस्ट, हंगरी में। इसके अध्यक्ष हैं अर्सुला पापाड्रिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत में संपर्क रहित ATM सेवा शुरू करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? मरुसन IIT दिल्ली, DRDO, एम्स, एम-पेस, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है एम-पेस ने। क्लाउड आधारित भुगतान समाधान सर्विस प्रोवाइडर एम-पेस पेमेंट सिस्टम इंडिया ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत में संपर्क रहित ATM सेवा शुरू करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के अंतर्गत मास्टर कार्ड एम-पेस को मास्टर कार्ड द्वारा संचालित ATM कार्डलेस ATM लॉन्च करने में सहायता करेगा। यह पहल उपयोगकर्ताओं को डिजिटल रूप से सबसे निकटतम ATM का पता लगाने में मदद करेगी और इन पर 4 सरल कदमों के जरिए निकासी करने में सक्षम बनाएगी। नंबर 1, बैंकिंग ऐप खोलकर ATM पर QR स्कैन करके बैंकिंग ऐप पर निकासी राशि को डालकर ATM से कैश पिक अप करना। इस पहल के माध्यम से उपयोगकर्ता ATM में बिना डेबिट क्रेडिट कार्ड डाले पैसे निकाल सकेंगे। USA के बाद भारत एकमात्र ऐसा दूसरा देश है जिसने उपयोगकर्ताओं से इस तरह के संपर्क रहित ATM की सुविधा उपलब्ध कराई है। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके अध्यक्ष और CEO हैं अजय पाल सिंह बागा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और UV सपोर्ट्स नामक डिवाइस कहाँ लॉन्च किया गया है? हमारा प्रश्न है हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर है केरल में। केरल के कोचीन में स्थित एक स्टार्टअप VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और UV सपोर्ट्स नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है। स्वचालित मास्क डिस्पोजल मशीन को कोविड-19 से निपटने के प्रयासों के तहत लॉन्च किया गया है। इस स्वचालित मशीन से पर्यावरणीय स्थिति को रोकने में मदद मिलेगी और इससे इस्तेमाल किए गए मास्क के निपटान की समस्या का भी समाधान हो पाएगा। स्मार्ट बिन 19 के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित बिन 19 को इस्तेमाल किए गए फेस मास्क को इकट्ठा करने और कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। यह मशीन कार्यालयों, घरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बहुत उपयोगी साबित होगी। इसके एक कंटेनर के अंदर गिराए गए मास्क को पहले एक प्रक्रिया द्वारा डिसइंफेक्ट किया जाएगा। बिन के अंदर कीटाणु रहित मास्क दूसरे कंटेनर में डाल दिए जाएंगे। मास्क छोड़ने वाला व्यक्ति बिन 19 से जुड़ी स्वचालित सैनिटाइजर मशीन की मदद से अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकता है। बिन 19 के LOT फिक्सर में ऑटो सैनिटाइजर डिस्पेंसर, पावर ऑन ऑफ अलर्ट, बॉस्क ओपन, नेविगेट करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, स्टेटस अलर्ट के लिए वेब पोर्टल शामिल है।
बहुउद्देशीय कीटाणुनाशक यूवी स्पोर्ट्स के बारे में। यूवी स्पोर्ट्स एक यूवी लाइट आधारित बहुउद्देशीय डिसइंफेक्टर है जो आंतरिक सतहों और यूवीसी लैंप के साथ डिवाइस वायरस के से निपटने में कारगर है। यूवी आधारित डिवाइस मुख्य रूप से दूषित या उपयोग किए गए फेस मास्क के निपटान के लिए और यूवीसी शीतल धातु उत्पादों के पुनः उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है। वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस के सीईओ हैं एल्विन जॉर्ज, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग ने कहाँ पर राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है? हमारा प्रश्न है शिमला में, नैनीताल में, हल्द्वानी में, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है हल्द्वानी में। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है। इस जैव विविधता पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से औषधीय पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया है। उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 500 प्रजातियों के साथ 40 विषयगत खंड हैं। इस पार्क को खोलने का उद्देश्य मानव जीवन में प्रत्येक पौधे के महत्व को प्रदर्शित करना है। जैव विविधता पार्क में पौधों की प्रजातियों को अकादमिक और धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य और सौंदर्य मूल्य वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किसने किया? हमारा प्रश्न है डीआरडीओ ने, डीएसटी ने, आईसीएमआर ने, डब्ल्यूएचओ ने। इसका सही आंसर है डीएसटी ने। हाल में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संसाधनों और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत, सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया गया है। साइंस कम्युनिकेशन फोरम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित किया गया है। इस फोरम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद का सचिवालय सत्ता प्रदान करेगा। संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम के बारे में, डीएसटी द्वारा गठित संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम विभिन्न संस्थानों में फैले विज्ञान संचार प्रयासों को एकीकृत करेगा। साथ ही यह फोरम विभिन्न संस्थानों के विज्ञान संचार प्रयासों को एक साथ लाएगा और व्यापक स्तर पर एक आम नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा। इस फोरम प्रतिनिधित्व कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और सूचना और प्रसारण सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। फोरम भारत में मैक्रो और माइक्रो दोनों ही स्तरों पर विज्ञान संचार कार्यक्रमों की प्रभावी योजना और इसके क्रियान्वयन के लिए रणनीतियां बनाने पर काम करेगा, जिसमें विज्ञान के लिए जागरूकता बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा होगी। डीएसटी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1971 में की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजीजा का निधन हो गया? हमारा प्रश्न मलेशिया, बुरुंडी, फ्रांस, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है बुरुंडी। बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजीजा का निधन 65 वर्ष की आयु में हो गया है। वे 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद वे अगस्त में सत्ता छोड़ने वाले थे। इसके बाद उन्हें सुप्रीम गाइड टू प्रेटी ओजिटम का पद दिया जाने वाला था। राष्ट्रपति को 2006 और 2011 के बीच उनके प्रचार और फुटबॉल से लगाव के लिए जाना जाता था। इसके अलावा उन्हें उनके सैन्य प्रयासों के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे। बुरुंडी की राजधानी है गिटेंगा। इसकी मुद्रा है बुरुंडियन फ्रैंक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस देश के पूर्व वर्ल्ड फाइट हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन अलेक्जेंडर गावजडिक ने संन्यास लेने की घोषणा की? हमारा प्रश्न है अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस, इंग्लैंड। इसका सही आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन के पूर्व वर्ल्ड लाइट हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन अलेक्जेंडर गावजडिक ने संन्यास की घोषणा की है। उनके रिटायरमेंट की घोषणा को उनके प्रबंधक एगिस क्लीमस ने की। यूक्रेनियन मुक्केबाज ने दिसंबर 2018 में एडोनिस स्टेवेनसन को हराकर WBC का खिताब जीता था, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से बेल्ट पर कब्जा जमाया हुआ था। अलेक्जेंडर गवोडिजक ने साल 2012 ओलंपिक में लाइट हेवीवेट वर्ग में यूक्रेन का प्रतिनिधित्व किया और कांस्य पदक जीतकर अपने देश को गौरवान्वित किया। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं वोलोडिमिर ग्रोसमन। इसकी मुद्रा है
रिविनिया और इसके राष्ट्रपति हैं पेरोसेका। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस कब बनाया गया? हमारा प्रश्न है 14 जून को, 15 जून को, 16 जून को, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है 14 जून को। हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर विश्व रक्तदान दिवस बनाया जाता है। इस दिन को विश्व स्तर पर हर साल रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। साथ ही यह दिन रक्तदाताओं को धन्यवाद देने के साथ साथ सुरक्षित रक्तदान के लिए दुनिया भर की जरूरत और सभी के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। इसके अलावा इस दिन उद्देश्य लोगों की नियमित रूप से बिना किसी भुगतान के स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष के वर्ल्ड डोनर डे के अभियान विषय है सेव वर्ल्ड सेव लाइव्स और यह नारा है गिव वर्ल्ड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्थियर प्लेस। इस वर्ष के वर्ल्ड डोनर डे अभियान के उद्देश्य हैं उन व्यक्तियों को धन्यवाद और सम्मानित करने के लिए जो रक्तदान करते हैं और साथ ही उन लोगों को बाहर निकाल कर रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिन्होंने अभी तक रक्तदान नहीं किया है। साल भर के रक्तदान के लिए आवश्यकता को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध पर्याप्त और आपूर्ति का ध्यान रखना और सुरक्षित रक्त संस्करण के लिए सार्वभौमिक और समय पर पहुंच प्राप्त करना, रक्तदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वास्थ्य में सुधार के महत्वपूर्ण कारक के रूप में पूरे समुदाय को बताना, सुरक्षित ट्रांसफ्यूजन के लिए सार्वभौमिक पहुंच के लिए आवश्यकता का प्रदर्शन करना और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के भीतर अपनी भूमिका पर वकालत की आपूर्ति करना और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करना है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सरकारों और विकास भागीदारों के बीच समर्थन जुटाने के लिए राष्ट्रीय रक्त कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए विश्व रक्तदान दिवस का इतिहास। इस दिन 14 जून 1868 को विख्यात ऑस्ट्रेलियाई जीव विज्ञानी और भौतिकीविद कार्ल लैंडस्टाइनर का जन्म हुआ था। उन्हीं की स्मृति में हर साल 14 जून को ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड डोनर डे मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 14 जून 2004 को विश्व स्वास्थ्य संगठन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य स्वैच्छिक रूप से और बिना पैसे लिए सुरक्षित रक्तदान के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। मई 2005 में WHO ने आधिकारिक तौर पर अपने 192 सदस्य देशों की 58वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा में विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत की गई ताकि दुनिया भर के सभी देशों को अपनी अनमोल पहल के लिए रक्तदाताओं को धन्यवाद देने और जीवन बचाने के लिए प्रेरित किया जा सके। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है मालदीव, इराक, इंग्लैंड, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है इंग्लैंड ने। ब्रिटेन ने अपने एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। लंदन के साउथ होल्स में हेवलॉक रोड पर सिख समुदाय का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अब इसलिए ब्रिटेन की राजधानी लंदन की एक सड़क का नया नाम गुरु नानक मार्ग रखा जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। इसके प्रधानमंत्री स्टॉक मॉरिसन है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया? हमारा प्रश्न है हैदराबाद रेलवे स्टेशन, पुणे रेलवे स्टेशन, मद्रास रेलवे स्टेशन, चेन्नई रेलवे स्टेशन। इसका सही आंसर है पुणे रेलवे स्टेशन ने। सर्विलांस और स्क्रीनिंग की गहनता के लिए पुणे के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है। निगरानी करने वाले रोबोट को यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से पहले और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए लॉन्च किया गया है। यह रोबोट निगरानी प्रणाली के शुभारंभ के साथ सेंट्रल रेलवे ने अपनी टोपी में एक और पंख जोड़ा है और केंद्रीय रेलवे के पास लॉकडाउन में पहले से ही कई नवाचार हैं। रेलवे सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक मध्य रेलवे के आलोक बोहरा कैप्टन अर्जुन के नवाचार के पीछे दिमाग की उपज है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में OHE क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला रेलवे कौन बन गया? हमारा प्रश्न है भारतीय रेलवे, नेपाली रेलवे, मलेशिया रेलवे, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने पहले हाई राइज और ओवर हेड
इक्विपमेंट को चालू करके एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है और इसे पश्चिमी रेलवे ने सफलतापूर्वक विद्युतीकृत क्षेत्र में डबल स्टैक कनेक्टर चलाया है। इसके साथ भारतीय रेलवे OHE क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला रेलवे बन गया है, जो दुनिया भर में अपनी तरह की पहल है। इससे पहले हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट से तार की ऊंचाई 7.57 मीटर है और जिसका 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। भारतीय रेलवे की इस नई उपलब्धि से एक नवीनतम हरित पहल के रूप में ग्रीन इंडिया के महत्वाकांक्षी मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत अपनी नवीनतम हरी पहल के रूप में इस तरह की पहलों का जोर माल ढुलाई में नवाचार, गति और अनुकूलन पर है। केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में DMK विधायक अबाजा जगन का कोविड-19 के कारण कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? हमारे 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष उपयोग सभी। इसका सही आंसर है 62 वर्ष। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कंडगम से 3 बार विधायक रहे अबाजगन का कोविड-19 के कारण 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अबाजगन ने विधानसभा में चेपक चिरवली कैनी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह पहली बार 2001 में टी नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2011 में उन्होंने चेपक चिरवली कैनी सीट से जीत हासिल की और 2016 के चुनावों में इसे बरकरार रखा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करिश्ट IQ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।